हाय व्यूअर्स। आज बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉक्सी सर्वर का है। प्रॉक्सी सर्वर है क्या चीज़? प्रॉक्सी सर्वर एक गेटवे है जो आपको कनेक्ट करता है इंटरनेट से। ठीक है, ये बेसिकली डेडिकेटेड नेटवर्क पे जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में या बिजनेस सेक्टर में हैं वो डेडिकेटेड नेटवर्क पे अपना एक सर्वर बना देते हैं ताकि वो सिक्योर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें अपने क्लाइंट्स को, जो एंड यूज़र है इन शॉर्ट। ठीक है, इसके लिए वो आइज़ा का सहारा लेते हैं। ये अभी मैं इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर रहा हूँ, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर ओपन कर रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ, जो इसमें हमने बेसिकली काम करना है। आइज़ा क्या है? आइज़ा है इंटरनेट सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेशन सर्वर। ठीक है, that provides organization firewall and web cache solution for Windows along with secure, fast and manageable internet, ताकि आप कोई जो वेबसाइट्स आप अलाउ करेंगे वो ओपन होंगी। अब हम इसमें आपको बताना ये चाहते हैं कि हमने देख लें कि ये आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर से ओपन किया, चेंज अडॉप्टर ऑप्शन में चले गए। यहाँ पर वो ईथरनेट भी शो कर रहा है, वाईफाई भी शो कर रहा है। हम बेसिकली अभी घर पे नेटवर्क पे नजर बात वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। ईथरनेट वो है जिसमें हमने बेसिकली ये, आप अगर ऑफिशियल उसमें होंगे तो आपका एक डेडिकेटेड नेटवर्क होगा, वो ईथरनेट पे होगा। उसी के आईपी, एक स्पेसिफिक आईपी उसका हम असाइन कर देंगे आइज़ा सर्वर को, ताकि वो इंटरनेट अपने जिस जिस बंदे को असाइन आप करना चाहते हैं उसको कर सके। अब यहाँ पर आपने देखें वाईफाई के अंदर तो वही सिंपल सारी बात है, वही इंटरनेट के आईपी आपको नज़र आएंगे 192.168.1 और उसका गेटवे भी आपको नज़र आ रहा है। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। इसी तरह अगर आप अपने डेडिकेटेड नेटवर्क पे होंगे तो इसी तरह आप अपने आईपी वहाँ पर भी देख सकेंगे, जो ईथरनेट के ऑप्शन में जाके। ये तो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको क्लियर करना है कि हमने बेसिकली अपने आईपी कैसे देखने हैं। ये आईपी देखने का तरीका आपको समझा दिया। ये जो 192.168.1.23 यहाँ नज़र आ रहा है, सब नेट मास आपको नज़र आ रहा है और इसी तरह डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको नज़र आ रहा है। इसको हम अब क्लोज करते हैं। क्लोज करके अब हम जाएंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर में कि अगर वहाँ पर हम प्रॉक्सी सर्वर को कैसे ऐड करते हैं। हमने टूल पे क्लिक किया, इंटरनेट ऑप्शंस पे गए, कनेक्शन पे क्लिक किया, लैन सेटिंग पे क्लिक किया और ये जो आईपी मैंने ऑलरेडी पहले से फीड किए हैं, मैं सपोज करें मेरे ऑर्गेनाइजेशन के डेडिकेटेड लिंक के आईपी हैं 10.232.173.1, उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, मगर हमने प्रॉक्सी सर्वर को कॉन्फ़िगर किया 11 पे। 11 उसको हमने लिखा, पोर्ट हमने उसकी डिफाइन कर दी 8080, जो आइज़ा सर्वर के ऊपर हमने उस बेसिकली वो आईपी है सर्वर जिस पे इंटरनेट डिप्लाई हमने किया, इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, ताकि अपने एंड यूज़र को हम इंटरनेट अलाउ कर सकें, अपने जो भी नेटवर्क है, फायरवॉल है, जो इस तरह सेट एडवांस के बटन में क्लिक किया, इसके अंदर हमने बाईपास जो प्रॉक्सी से कौन कौन से हम नेटवर्क बाईपास कराना चाहते हैं। हमने जरी बता, आप जो अपने डेडिकेटेड नेटवर्क हमारा 10 से शुरू हो रहा है, जितने भी आपके यूआरएल 10 से हैं, 10 डॉट एस्ट्रिक हमने लगा दिया, उसका कॉलन 192 डॉट एस्ट्रिक। इसी तरह आप ऐड कर सकते हैं, कॉलन करते जाएं और ऐड करते जाएं। एस्ट्रिक का मतलब होता है कि 10 से आगे जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं वो उसके अंदर बाईपास होती जाए। ये तरीका था हमने कैसे उसको, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। अब देखिए प्रॉक्सी हमने ऑन की है, अब ये नेट पहले चल रहा था, अब वसूलन नेट को नहीं चलना चाहिए, वहाँ पर एरर आना चाहिए, ये प्रॉक्सी सर्वर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। कि जी प्रॉक्सी जरी पता है, अभी तो हम अपने होम नेटवर्क पे हैं, इंटरनेट चल रहा है, तो यहाँ प्रॉक्सी सर्वर है ही नहीं। ये चीज़ आई होप सो कि आपको क्लियर होगी। अब इसी तरह हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी अगर देखें तो हमें यहाँ पर कौन सी कमांड हम ऐसी यूज़ करें कि अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हम नहीं जाते, अब यहीं से देखना चाहते हैं, नेट शो विन HTTP स्पेस शो प्रॉक्सी करेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पे जाए बगैर भी आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉक्सी सर्वर आपको असाइन है या नहीं है। अभी बेसिकली हम इंटरनेट पे हैं तो इसलिए, वरना आप अगर अपने डेडिकेटेड नेटवर्क पे होंगे तो यहाँ पर वो आपको प्रॉक्सी सर्वर का आईपी शो कर देगा कि आप इस सर्वर के, इसका मतलब प्रॉक्सी सर्वर के आईपी डले हुए हैं। ठीक है, अगर डले हुए, अगर फिर भी वहाँ से भी अनचेक है, फिर भी ये एरर आ रहा है, तो वो उसको रीसेट कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट से कौन सी कमांड आप चलाने। अब यहाँ से लैन सेटिंग में गए, यहाँ से अनचेक कर दिया, ओके किया, फिर ओके किया। अब आप नेट चलाएंगे, आपको सूलर नेट चलना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरनेट पे आ गया, प्रॉक्सी का हमने लिंक ही ख़त्म कर दिया। अब हम यहाँ पर जाएंगे, दोबारा वही कमांड सपोज करें हम चेक करना चाहते हैं, वरना अगर सपोज करें फिर भी आपका लैन डेडिकेटेड नेटवर्क नहीं चल रहा, तो प्रॉक्सी को आपने अनचेक भी किया हुआ है, फिर भी आपका डेडिकेटेड इशू आ रहा है, तो आपने प्रॉक्सी को रीसेट कैसे करना है। शो करने की तो कमांड मैंने आपको बता दी है, रीसेट करने की कमांड
आपने सिंपल रीसेट का शो की जगह रीसेट का वर्ड लिखना है और प्रॉक्सी के आगे जाके एंटर कर देना है। अगर वो प्रॉक्सी की आईपी होंगे तो वो आईपी क्लियर कर देगा, या फिर आप आईपी कन्फिग स्लैश फ्लैश डीएनएस के नाम से कमांड है जो आपने अगर इन पास भी कोई डीएनएस दिया है तो उसको भी वो फ्लैश कर देगा। इससे आप ये है कि प्रॉक्सी भी देख सकते हैं आईपी उसके, उसको फ्लैश भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। ये बेसिक इसके वीडियो का पर्पस ये था कि आपको कॉन्सेप्ट देना। ये उन लोगों के लिए आई होप सो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है उन्हें आई होप अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये अभी बेसिक लॉजिक्स हैं और इन नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह इसको और डेप्थ में देखेंगे। अब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वो तो डेप्थ में चीज़ें आ जाती हैं, ये वो हैं जो आप रोज़मर्रा ऑफिस में जाके कमांड्स चलाना चाहते हैं या खुद अपने एंड पे चीज़ें देखना चाहते हैं कि मैं क्यों मेरा सर्वर नहीं चल रहा। इससे आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।